क्या आपने कभी सोचा है हम बार बार क्यों आकर्षित होते हैं और क्यों अलग अलग लोग, अलग अलग व्यक्तित्व और चेहरे वाले भी हमें भीतर की वही भावनाएं और अधूरे अनुभव महसूस कराते हैं? नाम अलग, चेहरा अलग, लेकिन कहानी वही। वही दर्द, वही दूरी, वही आकर्षण। क्या ये सिर्फ किस्मत है या हमारे अवचेतन मन की कोई गहरी योजना? पार्ट 1, प्रोजेक्शन एंड अट्रैक्शन। मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग कहते हैं, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. हमारे सबकॉन्शियस में जो चीज़ें दबी हुई हैं, हम उन्हें बाहर की दुनिया में अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वही चेहरे हों, वही लुक हों या वही फिजिकल ट्रेट्स हों। हमारा मन उन लोगों में पैटर्न्स, एनर्जी और इमोशनल ट्रिगर्स देखता है जो हमारे अंदर छुपे हिस्सों को जगाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी सिमिलर पीपल नहीं, बल्कि डिफरेंट वेरिएशंस में भी वही लेसन्स अट्रैक्ट होते हैं। हर नया व्यक्ति, हर नया रिश्ता एक अलग चेहरे और कहानी के साथ वही प्रतिबिंब दिखाता है। पार्ट 2, शैडो वर्क। शैडो वो हिस्सा है जिसे हमने दबा दिया। हमारे फियर्स, डिजायर्स, इनसिक्योरिटीज, सप्रेस्ड पावर। जब हम शैडो को नहीं देखते तो वही हमारी रिलेशनल पैटर्न्स बन जाती हैं। हम बार बार ऐसे लोगों की ओर खिंचे चले जाते हैं जो हमारी अनएक्नॉलेज्ड इमोशंस को बाहर लाते हैं। ये अट्रैक्शन कभी सॉफ्ट, कभी इंटेंस, लेकिन हमेशा टीचिंग ओरिएंटेड होती है। पार्ट 3, व्हाई वेरिएशन स्टिल अट्रैक्ट। हम अलग अलग लोगों में भी वही पैटर्न अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस एनर्जी हमारे भीतर ही है, ना कि सिर्फ किसी फेस या नाम में। कभी कोई जेंटल सोल हमें प्रोवोक करता है तो कभी कोई फायरी पर्सनैलिटी, लेकिन एसेंस वही है, हमारे अंदर अनफिनिश्ड इमोशनल वर्क। हर वेरिएशन हमें अलग तरीके से मिरर करता है। हर अट्रैक्शन हमें अपने अंदर की अनहील्ड पार्ट को देखना सिखाता है। पार्ट 4, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, अर्धनारीश्वर और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। भारतीय दर्शन में अर्धनारीश्वर कहते हैं, अंदर संतुलन नहीं होने पर हम बाहर संतुलन खोजते हैं। हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और कार्मिक लेसन्स हमारी रिलेशनल पैटर्न्स को डिक्टेट करते हैं। हर व्यक्ति, हर कनेक्शन एक अवसर है हमारी आत्मा के एवोल्यूशन का। हमारी ग्रोथ उसी समय शुरू होती है जब हम अलग अलग फेसेस में भी वही शैडो और लेसन्स पहचानते हैं। पार्ट 5, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अवेयरनेस। शैडो को देखना मतलब खुद को दोष देना नहीं, मतलब खुद को समझना, स्वीकृत करना। जब हम अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को समझते हैं, हम अट्रैक्शन को फियर या डिपेंडेंसी के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे गाइडेंस और एवोल्यूशन के रूप में देखते हैं। और यही अवेयरनेस हमें कॉन्शियस रिलेशनशिप्स की ओर ले जाती है। पार्ट 6, कंक्लूजन या टेक अवे। तो अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति में वही ओल्ड पैटर्न देखें, जान लें ये आपका पनिशमेंट नहीं, ये आपके इनर वर्क का मिरर है। नाम अलग, चेहरा अलग, लेकिन आपके लिए हमेशा वही लेसन। जब आप अपने शैडो को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हर रिलेशनशिप, हर अट्रैक्शन आपको स्पिरिचुअल एवोल्यूशन और इनर पीस की ओर ले जाता है। याद रखिए, सच्चा मिलन बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट करता है तो इसे शेयर करें, क्योंकि शायद कोई और भी अपने ही रिफ्लेक्शंस को समझने की प्रतीक्षा कर रहा है।